स्क्विड गेम के एपिसोड 1 की शुरुआत सियोंग गी-हुन से होती है, जो एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल कर्जे में डूबा हुआ है। जब उसकी माँ उसकी बेटी को उसके बर्थडे पर बाहर लंच कराने के लिए पैसे देती है, वो अपनी बेटी को देने के लिए गिफ्ट के भी पैसे मांगता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा गिफ्ट दे सके। वो और ज़्यादा पैसों के लिए अपनी माँ का ATM कार्ड भी चुराता है। उन पैसों का इस्तेमाल वो जुए में करता है, जिसमें कुछ बेट हारने के बाद वो एक बड़ी बेट जीतता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को एक अच्छे लंच और एक शानदार गिफ्ट देने का वादा करता है। पर तभी लोन शार्क उसे पैसों के साथ देख लेते हैं, जिन्हें देखकर गी-हुन वहां से भागता है और एक लड़की से जा टकरा जाता है। वो दोबारा वहां से भागता है, पर वो लोन शार्क्स उसे एक टॉयलेट में जा पकड़ लेते हैं। गी-हुन को थोड़ा पीटने के बाद उन्हें वो पैसे देने के लिए मान जाता है, पर जब वो जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसके पैसे उसके पास नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वो एक लड़की से टकराया था और उसी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। पर लोन शार्क्स को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, जिसके बाद वो उसे और मारते हैं। शाम को वो अपनी बेटी से मिलता है और उसे एक रोड साइड लोकल दुकान से खाना खिलाता है। अपनी सिचुएशन से परेशान होकर वो उससे वादा करता है कि वो उसे अगले साल पक्का एक शानदार गिफ्ट लाके देगा। पर उसकी बेटी ये सुन के उदास है, क्योंकि वो इसी साल अपनी माँ और उसके नए पति के साथ कोरिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो रही है। पर वो ये बात गी-हुन को नहीं बताती। गी-हुन अपनी बेटी को उसके घर छोड़ने के बाद वापस जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, पर जब वो मेट्रो का वेट कर रहा होता है तो तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक गेम खेलने को बोलता है, जिसमें गी-हुन को अपने कार्ड से उसके कार्ड को पलटाना है और एक बार कार्ड पलटाने के लिए उसे 1 लाख वॉन मिलेंगे। गी-हुन के पूछने पर कि अगर वो हारा तो वो पैसे कैसे देगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो आदमी बोलता है कि जितनी बार वो हारेगा उसे उतनी बार वो आदमी थप्पड़ मारेगा। बहुत से थप्पड़ खाने के बाद वो आखिरकार जितना चालू करता है। जब गी-हुन जाने लगता है तो वो उसे और लालच देता है, पर गी-हुन उसे आगे खेलने से मना कर देता है। तभी वो उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि उसे आगे और भी पैसे जीतने हैं तो उसे इस नंबर पर कॉल करे। घर पर गी-हुन अपनी माँ को पैसे देता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी बेटी को कुछ खिलाया कि नहीं। साथ ही वो उसे बताती है कि क्या उसकी बेटी ने उसे बताया कि वो अमेरिका जा रही है अपने नए पिता के साथ, जिसे सुन के उसे याद आता है कि जब उसने अगले बर्थडे पर उसे एक शानदार गिफ्ट देने की बात की थी तो उसका चेहरा क्यों उदास हो गया था। अपनी बेटी से दूर होने के गम के कारण वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद वो घर से बाहर सड़क पर निकल जाता है, जहां एक वैन उसे लेने आती है, जिसके अंदर गी-हुन देखता है कि बहुत से लोग सो रहे हैं। जैसे ही वो अंदर बैठता है एक नशीली गैस वैन में भर जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। गी-हुन की आंख एक बहुत बड़े अनजान हॉल में खुलती है, जहां उसके साथ 455 दूसरे प्लेयर्स भी होते हैं। गी-हुन की सबसे पहली मुलाकात गेम में मौजूद सबसे बुरे और गेम के नंबर 1 खिलाड़ी से होती, जबकि गी-हुन का नंबर सबसे लास्ट 456 होता है। सभी प्लेयर्स एक जैसे ट्रैक सूट पहनते हैं और उनकी निगरानी नकाब पहने गार्ड करते हैं। गी-हुन को पता चलता है कि वहां मौजूद सभी खिलाड़ियों पर उसकी तरह बहुत सा कर्जा है। वो उन्हें एक बड़ा सा पिग्गी बैंक भी दिखाते हैं, जिसमें गेम खेलने के बाद पैसा भरा जाएगा। सभी खिलाड़ियों से रूल्स के फॉर्म पर साइन लिए जाते हैं और उनकी फोटो ली जाती है। उसके बाद उन्हें गेम के लिए एक ग्राउंड पर लाया जाता है। गी-हुन की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त सांग-वो से भी होती है। पता चलता है कि सांग-वो स्कूल का टॉपर हुआ करता था और उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और वो अमेरिका बिजनेस के लिए गया हुआ है, जिसके कारण गी-हुन उसे वहां देख के हैरान है। जब सभी ग्राउंड में आ जाते हैं तो उन्हें पहले गेम के रूल्स बताए जाते हैं। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है, जिसमें उन्हें डॉल के पीछे मुड़कर गाना गाने के समय आगे बढ़ना है और जैसे ही वो उन्हें देखे उन्हें स्टैचू की तरह खड़े रहना है। अगर डॉल को कोई हिलता हुआ दिखाई दिया तो वो उसी समय एलिमिनेट हो जाएगा। गेम चालू होती है और जल्दी ही वो एक घातक मोड़ ले लेता है जब रूल्स को न फॉलो करने वाले खिलाड़ियों को गोली मार दी जाती है, जिसे देख के वहां भगदड़ मच जाती है और सभी भाग रहे खिलाड़ियों को एक एक कर गोली मार दी जाती है। बचे हुए खिलाड़ियों के पास गेम आगे खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गी-हुन भी सदमे में है, पर सांग-वो उसे थोड़ी हिम्मत देता है और गेम खेलने के लिए बोलता है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। गी-हुन भी गेम खेलने के लिए खड़ा होता है और गेम दोबारा चालू होती है। सभी खिलाड़ी डॉल के गाने की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ते हैं, पर हिलने वालों को गोली मार दी जाती है। गी-हुन भी एक मोड़ पर डॉल की नज़र में आ ही जाता है, पर अली नाम का एक दूसरा खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है। किसी तरह मौत से डरे हुए खिलाड़ी लाल लाइन को क्रॉस करते हैं और गेम खत्म होने के बाद चैन की सांस लेते हैं।